अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम बहुत मज़ेदार आलू की एक नई रेसिपी आपके साथ लेके आई हूँ। इसके जो हम बनाएंगे ट्विस्ट और सैंडविच बनाएंगे। ट्विस्ट शक्ल में जो है हम सैंडविच बनाएंगे आलू के। और चलिए मैं आपको बता देती हूँ उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले देखें, नॉर्मल जो हमारा आटा होता है ना, रोज़मर्रा इस्तेमाल का, चक्की का, ये वो आटा है। इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसमें थोड़ी सी जो है मैं ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी, देखें, पीसी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी इसमें, बिल्कुल हल्की सी। और इसके बाद आटे के ही अंदर मैं डालूँगी कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, कसूरी मेथी डालने के बाद, अच्छा ये मेरे पास खुद घर की सूखी हुई धो के जो मैंने मतलब ड्राई करके और करके रखी हूँ शॉपर में, ये वो है, तो इसको अभी धोने की ज़रूरत नहीं थी। बस नमक डाल के, पीसी लाल मिर्च डाल के और कसूरी मेथी डाल के, हम जिस तरह नॉर्मल एक आटा गूँथते हैं ना रोटी का, ना कोई सख्त ना बहुत ज़्यादा मतलब पतला, बिल्कुल जिस तरह हम रोटी का पराठे का आटा गूँथते हैं इसी तरह हम नॉर्मल आटा गूँथेंगे। इसके अंदर हम कोई वो नहीं डालेंगे, घी भी कुछ भी नहीं। अच्छा, इसमें से मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये मेरे पास 2 कप का तकरीबन ये आटा है। ठीक है, 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें से ये आटा एक अलग निकाल लूँगी। इसका मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या करूँगी। अच्छा जी, ये तो हो गया, अब आटा हमारा गूँथेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें आलू में क्या क्या डालना है मैं वो आपको बता देती हूँ। अच्छा, आलू के अंदर देखें नमक डाला है मैंने और थोड़ी सी देखें ये पिसी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अच्छा, ये तमाम देखें, ये हरी मिर्ची एक अदद, शिमला मिर्च है थोड़ी सी टमाटर है, थोड़ी सी हरी प्याज और सफ़ेद ज़ीरा, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, बस ये चीज़ें हैं। ये मैं टमाटर इसमें डाल के आलू के अंदर तमाम चीज़ें, और ये मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टमाटर है, हरी प्याज है, शिमला मिर्च है, और अगर आपके पास गाजर वगैरह हो तो वो भी डाल लें, लेकिन गाजर इसमें जाके गलेगी नहीं, इसलिए मैंने गाजर इसमें नहीं डाली है। आलू के अंदर डाल के अब हम खूब अच्छे से जो है आलू को मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं इसमें भी थोड़ी सी जो है मेथी थोड़ी सी इसमें भी ऐड करूँगी। मुझे मेथी का फ्लेवर बहुत पसंद है वेजिटेबल्स में। अच्छा जी, बॉयल आलू थे मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के। ठीक है, इसमें मैंने पिसी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, कसूरी मेथी, टमाटर, हरी प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। ठीक है, अब हम इसे खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने इसे बहुत अच्छे से करना है, एक ज़रा सा भी इसके अंदर आलू जो है मोटा ना रहे। वेजिटेबल्स तो मैंने ऑलरेडी बारीक बारीक काटी हैं, पर सिर्फ टमाटर है जो थोड़ा मोटा है, लेकिन टमाटर ऐसा होता है जब उसे हम कुक करते हैं ऑलरेडी सॉफ्ट होने लगता है। बहुत मज़े के ट्विस्ट और सैंडविच पोटैटो बनते हैं और बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये बहुत टेस्टी और बहुत यूनिक फ्लेवर आता है। हर जो भी खाएगा वो यही पूछेगा कि बिल्कुल एक अलग से एक नया जायका है। अच्छा देखें, इसे मिक्स कर लिया। अब मैं आटा गूँध लेती हूँ और आटा गूँध के आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अच्छा, ये देखें, आटा नॉर्मल जिस तरह हम गूँधते हैं रोटी का, इस तरह मैंने गूँध लिया आटा। अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे रोटी का, 2 पेड़े बनाएंगे। जिस तरह हम आलू का पराठा बनाने के लिए मतलब लेते हैं ना, इसी तरह हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। पेड़ा आप बहुत छोटे साइज़ का नहीं लेंगी, जिस तरह एक रोटी का पेड़ा होता है उतना आपने पेड़ा लेना है। ठीक है, ये देखें, आज थोड़ा मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना रही हूँ, असर की अजान का टाइम होने वाला है। सिलाई भी करती हूँ, सिलाई कर रही थी, तो सोचा कि एक छोटी सी एक रेसिपी है पोटैटो ट्विस्ट सैंडविच की, तो ये आपके साथ शेयर कर दूँ, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अगर जल्दी जल्दी में कोई गलती हो तो हमेशा की तरह मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। ये देखें, इस तरह करके जैसे हम रोटी बेलते हैं ना पूरी, उसी तरह रोटी बेल लेंगे। सादा खुशकी अगर आपको नीड लगे तो आप लगा लीजिएगा, मैं भी यूज़ कर रही हूँ। हमें रोटी ना बहुत पतली बेलनी है और ना ही बहुत मोटी,
बस जैसे रोटी हम लोग खाते हैं ना घर में चपाती, वैसी बनानी है। दो रोटी बेल लेंगे। आटे के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि सूखी मेथी और क्या कहते हैं पीसी लाल मिर्च और नमक ये यूज़ किया। अच्छा, मैं इसे ऐसे तय करके रख दूँगी। एक रोटी बेल गई, अब दूसरी रोटी बेल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट स्टेप। मेरे हिसाब से रमज़ान में रोज़े रखना आदमियों के लिए बेहतर है बनिस्बत औरतों के। शहरी भी बनाओ, अफ्तारी भी बनाओ और फिर अपनी साथ साथ इबादत बाकी भी करनी है। आदमी तो चलो सिर्फ काम पे ही जाते हैं, लेकिन कभी मैं सोचती नहीं, आदमी भी बहुत मेहनत करते हैं। वो बेचारे सुबह सुबह उठ के हमारे लिए जाते हैं, नहीं तो वो भी चाहें तो हम तो चलो नींद तो पूरी कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो नींद ले ही लेते हैं। ये देखें, बड़ी जल्दी जल्दी आज ही मैंने रोटी बेली है और पता नहीं कैसी बेली है। ये देखें, रोटी बेल गई। अभी जो हमारे पास हमने आलू का पेस्ट बनाया हुआ है, हम ये इसमें खूब अच्छे से बिछा देंगे। खूब ज़्यादा करके ना, जिस तरह आलू के पराठे में आप करती हैं ना, सेम उसी तरह। देखें, पूरे पराठे पे मैंने सेट कर लिया खूब अच्छे से। इसमें ज़रा आलू हम ज़्यादा इसलिए रखेंगे, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे कि खाएं तो मुंह में आए कि ये आलू का बना हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो दूसरी रोटी थी हमारे पास, ये हम इस पर रख के पूरी कवर कर देंगे। इसको मैं टर्न इसलिए करूँगी कि ऐसा ना हो कि ये नीचे चिपक जाए। अच्छा, खूब ज़्यादा प्रेस करने की भी इतनी नीड नहीं है, बस हमने प्रेस किया। उसके बाद देखें, हम जिस तरह पतली पतली लेयर्स ना इसमें से ऐसे कटिंग करेंगे। देख रही हैं आप, दिख रही है ना वीडियो में, ऐसे हम लेयर कटिंग करते जाएंगे। ना बहुत मोटी और ना ही बहुत पतली। उसके बाद ये साइड वाली जो हैं, ये तो ऑलरेडी छोटी होती है, इनको मैंने हटा दिया। अब ये जितनी अभी हमने देखें ये लंबाई में कटिंग किया और इसी को सेंटर से ना हाफ़ कर लेंगे। बहुत लंबे लंबे फ्राई करने में प्रॉब्लम होगी, इस तरह ये हाफ़ कर लिया। अब मैं आपको दिखा दूँ शेप इसकी। ये देखें, इस तरह ये हमारे पास आ गए, ऐसे लंबे लंबे। अब हमने क्या करना है, इसको ट्विस्ट करना है, क्योंकि ये है ही ट्विस्ट। तो इस तरह ट्विस्ट करके आप दे देंगे और एक तरफ रखती जाएं। तमाम सैंडविच को आप इसको बस ऐसे ट्विस्ट करें और ऐसे रखती जाएं। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसे हल्के से बस इसको आपने पकड़ के और यूँ घुमाना है। ये देखें, ये ट्विस्ट हो गया। बस हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह तमाम जो हैं स्ट्रिप्स, इस तरह हम इसको ऐसे करके ट्विस्ट करेंगे और हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखें, इस तरह हम तमाम जो थे स्ट्रिप जो थी, इसको इस तरह ट्विस्ट करके 5 से 10 मिनट के लिए बस आप इसको फ्रिज में रख दें, ताकि थोड़े अच्छे से सेट हो जाए इसकी शेप ना। और देखें, कटिंग से इस जो कटिंग की थी वो मैंने इस शेप में की थी। ठीक है, अब इस तरह ट्विस्ट शेप देके अब हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और मैं इसको किस तरह फ्राई करूँगी आपको वो स्टेप बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं इसका फ्राई करने का स्टेप जो था ना, वो वीडियो बना रही थी तो मैं समझी वीडियो कैमरा ऑन है, पर कैमरा ऑन नहीं था, कैमरा ऑफ था। तो मैं आपको फ्राई करने का स्टेप नहीं बता पा रही हूँ, तो मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ। उसमें ये किया था मैंने
कि मतलब जो आटा मैंने शुरू में थोड़ा सा ड्राई उठाया था ना, सूखा आटा, तो उसके अंदर देखिए सूखी मेथी थी, पिसी हुई लाल मिर्चें थी और क्या कहते हैं नमक था। उसकी लई बना ली थी। तमाम पोटैटो को ये जो लेयर थी इसको मैंने उस लई के अंदर डीप कर करके ना फिर मैंने डीप फ्राई किया था। लई जो थी गाढ़ी आपने बनानी है, ठीक है, गाढ़ी गाढ़ी लई बनाएंगी, फिर उसके अंदर आप इसको जो डिप करेंगी, डिप करने से होगा जो साइडों से कटिंग हुई हुई है ना पोटैटो लेयर की, तो जो साइडों से कटिंग है उसके अंदर ऑयल नहीं आएगा, उसके अंदर ऑयल जब्स नहीं होगा। तो गाढ़ी गाढ़ी लई के अंदर डिप करके फिर मैंने तमाम ये जो थी अपने पोटैटोज़ के स्नैक्स ये मैंने फ्राई किए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ इस अहमकाना हरकत को दरगुजर करेंगे। मैं भी वीडियो अपलोड करने बैठी थी तो देखा तो मेरा लास्ट पार्ट जो था वीडियो का, वो वीडियो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, मोबाइल का कैमरा ऑफ था, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ। और जो मैंने पिक्चर्स ली थी फ्राई करने के बाद वो मैं सेंड कर उस पर लगाऊँगी वीडियो पे, वो आप देख लीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।